नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है BLG के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में तो मैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके BSTC एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगी। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? यानी इस बांका पट्टी पेटी को आप कुबड़ पट्टी भी कह सकते हैं। इसका अन्य नाम है कुबड़ पट्टी। तो बताएं भाई, अब प्रश्न से थोड़ा सरल हो गया, क्योंकि बांका पट्टी पेटी किसी के कम सुना हुआ है, तो कुबड़ पट्टी हर किसी के सुना हुआ है पढ़ने वाले विद्यार्थी के। तो चलिए भाई बताएं, राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो अब आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार किसी न किसी भर्ती में ज़रूर पूछा जाता है, और हो सकता है कि इस बार आपके BSTC एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाए। तो मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की साथियों बात करूं तो इसका राइट आंसर है नागौर। क्या भाई? नागौर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। बताएं भाई, मावट वर्षा होती है जिनसे वह है, यानी किस मानसून से मावट वर्षा होती है? आपको बताना है भाई। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ऑप्शन है पहला, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ, चौथा है लौटता हुआ मानसून। बताएं भाई, मावट वर्षा के बारे में आपको पूछा गया है, तो अब आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में देने से एक बार अपने हाथ से उत्तर लिखने से ज़्यादा याद होता है। इसलिए आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा ज़रूर लगाएं कि भाई मेरी कितनी अच्छी तैयारी है, अब मेरे को और कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करता हूं। अगर मैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। मावट वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और अपने राजस्थान में इधर शीत ऋतु में मावट वर्षा होती है, जिससे गेहूं की फसल को बहुत लाभ होता है। इसलिए इसे गोल्डन रेन के नाम से जाना जाता है। गोल्डन रेन। क्या भाई? गोल्डन रेन, सुनहरी वर्षा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? भाई कौन सा क्षेत्र नम है राजस्थान का? ऑप्शन है हाड़ौती, मेवात, बांगड़, बांसवाड़ा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पैटर्न बदल चुका है, समय को देखते हुए पैटर्न बदल चुका है। अब ऐसे पुराने टाइप में सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। हर बार पैटर्न चेंज आता है, इसलिए अपने को पुराने पैटर्न के विश्वास पर नहीं रहना है। तो चलिए बताएं भाई, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाड़ौती, मेवात, बांगड़, बांसवाड़ा। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती। क्या है? हाड़ौती। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? जी हाँ भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि अब ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, हो सकता है कि भविष्य में भी पूछा जाएगा। तो अपने को याद करना है कि भाई राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। सामान्य सा क्वेश्चन है, कई बार सामान्य जानकारी से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, जो अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सामान्य प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बताने की कोशिश कीजिए भाई कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूं। अपने को आराम से प्रश्न याद करने हैं, आराम से पढ़ना है। भले ही साथियों 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा क्यों न लग जाए,
पर उस 5-10 मिनट में अपने को 4-5 नंबर का फ़ायदा हो तो वो 4-5 मिनट अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो बताएं भाई, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अगर मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो वो राइट आंसर है झालावाड़। भाई, राजस्थान के झालावाड़ जिले में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। भाई, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की विधि है वो किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है झालावाड़, डूंगरपुर, अलवर, जैसलमेर। अब आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और जी हाँ, अंतिम में आपको ये भी बताना है कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं। बताएं भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी है आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बीएसटीसी के बारे में या अन्य कोई क्वेश्चन है आपका तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। जी हाँ भाई, जैसलमेर में खड़ी वर्षा जल संग्रहण विधि पाई जाती है जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा उपयोग में ली जाती थी, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? जी हाँ, परंपरागत विधि कौन सी है वर्षा जल संग्रहण की? ऑप्शन है तालाब, कुआं, नदी, टांका। सामान्य क्वेश्चन है साथियों, इसका उत्तर तो यूँ आना चाहिए 1 सेकेंड के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस प्रश्न में मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी टांका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। टांका है वो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत विधि है साथियों, पुराने समय से चली आ रही विधि है। टांका है जो राजस्थान में एक वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। जी हाँ, चलिए प्रश्न है उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण। प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण बताने हैं आपको। उत्तरी भारत में भाई शीतकालीन वर्षा के कारण ऑप्शन ये रहे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर या उपयुक्त सभी। आपको बताना है भाई उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण। शीतकालीन वर्षा के कारण आपको बताने हैं उत्तरी भारत में। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। भाई, वर्षा जल संग्रहण क्यों किया जाता है, ये क्यों लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है, आपको बताना है। ऑप्शन है सिंचाई के लिए, ऑप्शन है कृषि के लिए, ऑप्शन है जल विद्युत उत्पादन के लिए, ऑप्शन है डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। बताए भाई, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, ये किसके लिए लाभदायक है, क्यों लाभदायक है, आपको बताना है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। कि भाई वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। जी हाँ, भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपनी स्क्रीन पर प्रश्न अगला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सामान्य प्रश्न है लेकिन पढ़ने में सामान्य लगता है, कई बार याद करते हैं तो इधर का इधर हो जाता है, फिर अपन सही नहीं कर पाते हैं, गलत कर बैठते हैं सामान्य से प्रश्न को। तो आपको भाई बताना है 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? बिल्कुल सीधा चमकता है, आपको बताना है लंबवत। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य है वो लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर कब चमकता है? 21 जून को। तो जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये थोड़ी पीडीएफ मोटी हो गई। ये रहा अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। राज्य की अधिकांश वर्षा
होती है। यानी भाई अधिकांश वर्षा है वो किससे होती है, ये 359 है वो गलत लिखा गया है, बीच में टाइपिंग मिस्टेक है, आपको मैं यह कट कर देता हूँ। राज्य की अधिकांश वर्षा होती है, यानी भाई किस मानसून से या किस पवनों से राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती है, यानी राज्य की अधिकांश वर्षा किससे होती है। ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन है पछुआ हवाओं से, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको भाई उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आप सभी ने सेशन को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में भी अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।